इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाजरीन, आज आपको उस क्रिकेटर की मैं कहानी सुनाऊंगा आज के वीलॉग में कि जिसने हिंदुस्तान के अंदर अपने करियर के पहले ही मैच के दौरान सेंचुरी बना दी और वो क्रीज़ पर आखिरी वक्त तक रहे, यानी कि जब वो ओपनिंग में गए तो आखिरी खिलाड़ी के आउट होने तक वो पिच पर मौजूद थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी इतना भी मजबूत है कि जो बल्ला कैरी करता है तो आखिर तक ले जाता है मैच को, और पाकिस्तान को उस मैच के ज़रिए से जीत मिल गई और ये रिकॉर्ड बन गया कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा क्रिकेटर आ गया है जो पाकिस्तान की टीम को आगे तक लेकर चलेगा। लेकिन उस क्रिकेटर के साथ ऐसी बदकिस्मती हुई कि उसका शोहरा जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचा, टीवी पर उसके चर्चे हुए, रेडियो पर उसका नाम लिया जाने लगा और अखबारात के अंदर उसकी तस्वीर छपने लगी, तो उसे शोहरत का एक ऐसा दवाम मिला कि जिसने उसको नज़र लगा दी और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गुलकारा उसके इश्क में ऐसी मुब्तला हुई कि उसकी जड़ों में बैठ गई और उसकी जो शोहरत थी वो खाक में मिल गई और उसकी जो कामयाबियाँ थी वो नाकामी में बदल गई। हुआ सब ऐसा अचानक कि किसी को यकीन नहीं आता कि मलका तरन्नुम नूरजहां और नज़र मोहम्मद के इश्क में इतनी ज़्यादा वहशत थी, इतनी ज़्यादा शिद्दत थी कि एक सुनामी पैदा कर दिया और पाकिस्तान के अंदर उसका इतना चर्चा हुआ कि आज भी जब क्रिकेट और मौसीकी की हिस्ट्री जब उठाई जाती है, मलका तरन्नुम का नाम लिया जाता है तो नज़र मोहम्मद का स्कैंडल ज़रूर सामने आता है। और नज़र मोहम्मद के साथ जो वाक़या हुआ वो आज के व्लॉग में मैं आपको बता दूं कि उनके साथ इस वाक़े पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, जिनमें मेरे उस्ताद अली सुफ़ियान आफाकी ने पूरी तहकीक के साथ लिखा, क्योंकि अली सुफ़ियान आफाकी मलका तरन्नुम नूरजहां के भी बहुत ज़्यादा करीब थे और शौकत हसैन रिजवी जो मलका तरन्नुम नूरजहां के शोहर थे उनके भी बहुत ज़्यादा करीब थे, और शौकत साहब के जो असिस्टेंट थे लुकमान साहब, उनके साथ तो अली सुफ़ियान आफाकी साहब का बहुत ज़्यादा याराना था। मैं जब नवाए वक्त में था तो लुकमान साहब के साथ मुझे भी मुलाकातें करने का जो शर्फ़ हासिल हुआ। मैं उनकी मुंह से भी ये वाक़या सुन चुका हूँ, ये मुद्दों पुरानी बात है, लेकिन आज भी जब इसको ज़िक्र इसका किया जाता है तो इसके पैदार से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ नमूदार होती हैं और एक सबक आमूज़ एक वाक़या हमारी सामने आता है हर उस क्रिकेटर के लिए जो किसी भी चुलबुली अदाकारा या शोहरत के पीछे भागने के लिए सस्ती मॉडल्स के पीछे भागता है या किसी गुलकारा के साथ के इश्क में मुब्तला हो जाता है और अपने करियर तबाह कर देता है। मैं ऐसे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी हैं उनको जानता हूं कि उन्होंने किसी न किसी अदाकारा के साथ इश्क चलाया, वक्ती तौर पर सही, लेकिन उनके करियर में बहुत बड़ी रुकावट पैदा हुई। जैसा कि नज़र मोहम्मद का जो वाक़या है, ऐसे ही क्रिकेटर के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। मैं आपको बता दूं कि मेरी चूँकि नज़र मोहम्मद के बड़े भाई जो थे फ़ेरोज़ निज़ामी, वो जो थे उस्ताद थे गुलकार मोहम्मद रफ़ी के, जो इंडिया के और पाकिस्तान के मकबूल तरीन गुलकार रहे हैं। मेरी मुलाकात हुई थी रफ़ी साहब के छोटे भाई सदीक से जो लाहौर के अंदर ही रहते थे। रफ़ी साहब भी जो इंडिया में जाने से पहले लाहौर के अंदर ही रहते थे, यहीं से उन्होंने अपनी मौसीकी और गुलकारी शुरू की थी। उनका करियर बनाने में फ़ेरोज़ निज़ामी का बहुत ज़्यादा हाथ था और फ़ेरोज़ निज़ामी जो थे वो नज़र मोहम्मद के बड़े भाई थे। लिहाजा अगर इस बात को जो ये सवाल अक्सर बहुत सारे उठाते हैं कि मलका तरन्नुम नूरजहां और नज़र मोहम्मद के दरमियान ताल्लुक़ कैसे बन गया, तो ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है, एक रोशन सी बात है कि फ़ेरोज़ निज़ामी जो मलका तरन्नुम नूरजहां के भी उस्ताद थे, उनकी फ़िल्मों में मौसीकी दिया करते थे और उनके साथ बैठ के वो रियाज़ किया करती थी, तो नज़र मोहम्मद को भी गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इस बात की गवाही मुझे सदीक रफ़ी ने भी दी और कहा कि उनकी आवाज़ सुनकर तो तलत और ख़ुद तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफ़ी भी दंग रह गए थे कि नज़र मोहम्मद इतना खूबसूरत गाते हैं। और उनकी आवाज़ जब मलका तरन्नुम नूरजहां रियाज़ कर रही होती थी किसी गाने का,
तो नज़र मोहम्मद भी वहाँ मौजूद होते थे, चूँकि इनकी रिहाइश समनाबाद के करीब थी और समनाबाद ही वो एक ऐसा मुकाम है जहाँ पर मलका तरन्नुम नूरजहां और नज़र मोहम्मद जो रंगे हाथों पकड़े गए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनका बाजू टूट गया और हमेशा के लिए उनकी क्रिकेट नकारा हो गई। आज के वी लॉग में जो मेरे उस्ताद अली सुफियान अफाकी साहब ने भी जो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, और इस हवाले से जो स्पोर्ट्स के जो एडिटर हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी रिसर्च की है, वो भी मैं आपकी नज़र करता हूं। सबसे पहले मैं आपको क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के बारे में बता दूं कि उनका सितारा जो 1952 में अरूज पर पहुंचा था, लेकिन चंद ही महीनों के अंदर वो गरूब भी हो गया। 1952 की बात है, पाकिस्तानी टीम दौरा हिंदुस्तान पर रवाना हुई तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने अपना पहला टेस्ट खेला। अपने मुल्क की तरफ से नज़र मोहम्मद ने पहली गेंद खेली, पहला रन बनाया, मैच पाकिस्तान हार गया लेकिन हिम्मत ना हारी। दूसरा टेस्ट लखनऊ में था, पाकिस्तान ने ये मैच एक इनिंग्स के जीत कर टेस्ट में अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। नज़र मोहम्मद ने पाकिस्तान की तरफ से पहली टेस्ट सेंचुरी बनाने का एजाज़ इसी मैच के अंदर किया। इस पर बस न हुए और बैट कैरी किया। एक और मुनफरिद रिकॉर्ड ये बनाया कि वो मैच में तमाम वक्त ग्राउंड पर मौजूद रहने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। नज़र मोहम्मद के बैट कैरी करने के 30 बरस बाद उनके फरजांद मुदस्सर नज़र ने हिंदुस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई और बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए बैट कैरी तो किया, लेकिन बाप की दूसरी आदतें उन्होंने ना अपनाई। टेस्ट क्रिकेट में किसी और बाप बेटे ने ये एजाज़ हासिल नहीं किया। नज़र मोहम्मद की एक खूबी जो पाकिस्तानी खिलाड़ी होने के नाते और भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाती है, वो उनका उम्दा फील्डर होना था। वो गली पोजीशन के बहुत अच्छे फील्डर थे। हिंदुस्तान के खिलाफ सीरीज़ का आखिरी टेस्ट कलकत्ता में हुआ, जिसकी पहली इनिंग्स में नज़र मोहम्मद ने 55 और दूसरी में 47 रन बनाए। उस वक्त कौन सोच सकता था कि ये उनका आखिरी टेस्ट साबित होगा। उस वक्त यही नज़र आ रहा था कि टीम को एक लंबा अरसा उनका साथ मुयस्सर रहेगा, लेकिन एक हादसे ने उनका सफ़र खोटा कर दिया। वो सिर्फ 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके थे। नूरजहां के साथ नज़र मोहम्मद के मुरासम शाह नूर स्टूडियो में एक पंजाबी फिल्म 95 की फिल्म बंदी के दौरान इस्तवार हुए थे। इसके हवाले से मैं आपको डिटेल उनके भाई की जब मैं बात करूंगा फिरोज नज़ामी की, तो उसमें तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। नज़र मोहम्मद के साथ जो हादसा हुआ उसका ताल्लुक क्रिकेट से नहीं, इश्क के मैदान से था। वो कोई यूं ही नज़र मोहम्मद के इस इश्क के बारे में मेरे उस्ताद मोहतरम अली सुफियान अफाकी लिखते हैं कि वो कोई ऐसा वाक़या तो नहीं था कि जिसने नज़र मोहम्मद को मिटा डाला। वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन दूसरी तरफ भी मलका तरन्नुम नूरजहां थी। उस मार का इश्क में दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। क्रिकेट में नज़र मोहम्मद के कमालात अपनी जगह है, लेकिन उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली थी। दौरा हिंदुस्तान में उन्होंने एक महफिल में आवाज़ का जादू जगाया तो मारूफ गुलकार तलत महमूद ने भी उनकी आवाज़ को सराहा था। नूरजहां के इन इल्तफात की एक वजह उनकी आवाज़ भी थी। मुमताज़ मौसीकार फिरोज नज़ामी उनके भाई थे, इसलिए फिल्म नगरी की फ़ज़ा उनके वास्ते अजनबी न थी। नूरजहां के साथ नज़र मोहम्मद के मुरासम शाह नूर स्टूडियो में पंजाबी फिल्म 95 की फिल्म बंदी के दौरान इस्तवार हुए थे, जहां उनका आना जाना रहता था। ये फिल्म नूरजहां के शोहर शौकत हुसैन रिजवी, जो कि शाह नूर स्टूडियो के मालिक भी थे, वो बना रहे थे। ये 1953 का साल था। इस फिल्म की मुकम्मल होने में भी दोनों के दौरान ही दोनों ने प्यार मोहब्बत की पींगे अपनी बढ़ा ली थी। कुछ अरसे बाद लाहौर में हंगामे शुरू हो गए। हालात इतने बेकाबू हुए कि मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। शहर में कर्फ्यू भी लग गया। शेख सादी ने तो कहा है कि दमिश्क में एक दफ़ा ऐसा कहत पड़ा कि लोगों ने इश्क करना छोड़ दिया, लेकिन लाहौर में कर्फ्यू में भी कारोबार इश्क चलता रहा। इसलिए राजेंद्र सिंह बेदी ने कहा था कि इश्क के लिए लाहौर से बेहतर दुनिया में कोई और जगह नहीं। नूरजहां ने वो पास हासिल कर लिया था जो अगर किसी के पास होता तो उसे दौरान कर्फ्यू नकलो हरकत की इजाज़त होती, लेकिन बुरा हो इश्क का जो छुपाए नहीं छुपता। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान का पहला दौरा करके वापस आई तो इसमें ओपनिंग बैट्समैन नज़र मोहम्मद की बहुत वाह हो रही थी। नज़र मोहम्मद ने टेस्ट मैच में ओपनिंग करने के बाद आखिरी खिलाड़ी तक के साथ खेलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था, लेकिन नूरजहां के साथ जब उनकी मर्दाना वजाहत सामने आई तो वो ज़्यादा देर तक अपनी क्रीज़ पर कायम ना रह सके और बहुत जल्दी रन आउट हो गए। नज़र मोहम्मद बातें बहुत दिलचस्प करते थे और सबसे बढ़कर ये कि मौसीकी की दिलदादा थे और ख़ुद भी बहुत सुरीले थे।
सुनने में आया है कि मैडम नूर जहां की उनसे मुलाकात हुई तो ये सिलसिला बाकायदा मुलाकातों तक पहुंच गया, यहाँ तक कि दूसरी जगहों पर भी मुलाकातें होने लगी। एक रोज़ मैडम नूर जहां उनसे मुलाकात के लिए गई हुई थी कि किसी खोजी ने शौकत साहब को ख़बर दे दी। शौकत साहब आग बगोला होकर मुखबर के हमरा समनाबाद पहुँच गए। उस वक्त मैडम नूर जहां वहाँ मौजूद थी, मगर नज़र मोहम्मद का नामो निशान तक नज़र न आया। ये तो बाद में मालूम हुआ कि शौकत साहब के गरजने की आवाज़ सुनी तो नज़र मोहम्मद ने इतनी तेज़ी के साथ कमरे से निकलकर मकान की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी और अपना एक बाजू तड़वा बैठे, वो बाजू जिससे वो अपना बैट कैरी किया करते थे और मुखालिफ को रोंद कर रख देते थे। इस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के एक मायानाज खिलाड़ी ने अपनी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी। नज़र मोहम्मद डॉक्टरों के पास जाने के बजाय जराहों और पहलवानों के चक्कर में रहे, जिसकी वजह से बाजू की हड्डी हमेशा के लिए ख़राब हो गई और फिर वो क्रिकेट के लिए आउट हो गए। नज़र मोहम्मद ने अलबत्ता अपने फरजांद मुदस्सर नज़र की सूरत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक नामवर खिलाड़ी का तोहफा ज़रूर पेश कर दिया था। मुमताज़ सहाफ़ी खालिद हसन के बकौल नज़र मोहम्मद फिर कभी क्रिकेट का बल्ला ना थाम सके और शायद पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये सबसे बड़ा अलमिया था कि वो एक बहुत बड़ी गुलकारा के हाथों और उसके इश्क में अपनी कैरियर को बर्बाद कर बैठे थे। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा उनके भाई फ़िरोज़ निज़ामी के बारे में। ये फ़िरोज़ निज़ामी वही हैं जो मोहम्मद रफ़ी, जो इंडिया के मारूफ सिंगर हैं और पाकिस्तान में भी यकसा सुने जाते हैं, वो उनके उस्ताद भी थे। वही उन्हें बम्बई में लेकर गए थे। रफ़ी का ताल्लुक़ भी लाहौर से था और उस्ताद फ़िरोज़ निज़ामी का ताल्लुक़ भी चूँकि लाहौर से था। ये बात मुझे उनके भाई रफ़ी साहब के भाई सदीक रफ़ी ने ख़ुद बताई थी कि फ़िरोज़ निज़ामी मेरे बड़े भाई को बम्बई लेके गए थे, जिसके बाद उनके बम्बई के अंदर ख़ुद उनके लिए भी जो फ़िल्मों के रास्ते खुल गए थे। बम्बई में फ़िरोज़ निज़ामी ने फ़िल्मी सन्नत में अपने जब कदम रखे तो उन्हें खुशामदीद कहा गया। उनसे मास्टर ग़ुलाम हैदर और उस्ताद झंडे खां जैसे मौसीकार भी फ़िल्मी सनत में छाए हुए थे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मास्टर ग़ुलाम हैदर के बेटे, मेरी उनसे भी मुलाकात हुई थी और वो भी इस बात को ओन करते थे कि फ़िरोज़ निज़ामी ने उस वक्त उस दौर में अपना मुकाम बनाया जब उनके वालिद ग़ुलाम हैदर, जो कि नूर जहां के भी उस्ताद थे और बहुत सारी फ़िल्मों की मौसीकी वो दे चुके थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने फ़न का लोहा मनवाया। बम्बई में फ़िरोज़ निज़ामी की इब्तदाई फ़िल्मों में विश्वास, बड़ी बात, उमंग, उस पार, शरबती आंखें, अमर राज, नेक परवीन, पति सेवा और रंगीन कहानी शामिल थी। मगर उन्हें जिस फिल्म से हिंदुस्तान में शोहरत मिली वो शौकत हुसैन रिजवी की फ़िल्म जुगनू थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नूर जहां ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। इस फिल्म की कामयाबी में फ़िरोज़ निज़ामी की खूबसूरत मौसीकी का बहुत बड़ा दखल। तक़सीम हिंद के बाद फ़िरोज़ निज़ामी लाहौर वापस आ गए थे। ये बताना आपको ज़रूरी है क्योंकि वो हिंदुस्तान में रहते तो उनका नाम और बढ़ता, लेकिन वो पाकिस्तान में आ गए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी को उन्होंने हिंदुस्तान के सुपुर्द ही कर दिया। फ़िरोज़ निज़ामी ने शौकत हुसैन की फ़िल्म चन में और सप्तान फजली की फ़िल्म दुपट्टा की लाजवाब मौसीकी तरतीब दी। इन दोनों फ़िल्मों के अंदर भी मलका तरन्नुम नूर जहां ने हीरोइन का काम किया था। फ़िरोज़ और उनके गाने जो थे वो आज भी शायकीन बड़े शौक़ से सुनते हैं। फ़िरोज़ निज़ामी की मौसीकी से मुज़य्यन दीगर फ़िल्मों में हमारी बस्ती, शरारे, सोनी, इंतखाब, राज, किस्मत, 16 आने, ज़ंजीर, मंज़िल, सौकन, ग़ुलाम और सौगात शामिल थी। फ़िरोज़ निज़ामी ने सिर्फ फ़िल्मों के लिए मौसीकी ही तरतीब नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने मौसीकी में अपने उस्ताद से जो कुछ सीखा उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी अमली इक़दामात किए। इस सिलसिले में उन्होंने कई किताबें भी तहरीर की, जिनमें असरार मौसीकी, रमूज़ मौसीकी और सर चश्मा हयात के नाम से सरफ़हरिस्त हैं। 2 किताबें तो उन्होंने अंग्रेज़ी में भी तहरीर की। वो पाकिस्तान टाइम्स में आर्टिकल भी लिखा करते थे। मैं आपको फ़िरोज़ निज़ामी साहब के हवाले से बताता चलूँ कि ये बात मुझे रफ़ी साहब के छोटे भाई सदीक रफ़ी ने ये बात बताई थी कि फ़िरोज़ निज़ामी से मैंने ये पूछा था कि क्या बात हुई कि आपका भाई जो है वो इश्क के आग के मैदान में जो एक ही बाउंसर खा के वो हार गया, क्या वजह हुई, क्यों उन्होंने नूर जहां के साथ इश्क किया। तो उनके भाई हमेशा इस बात पर अफसोस किया करते थे फ़िरोज़ निज़ामी कि मेरे भाई ने नूर जहां के चक्कर में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। फ़िरोज़ निज़ामी तो ये भी कहते थे कि नूर जहां कभी एक पेड़ पर बैठने वाली चिड़िया नहीं है, वो कभी शौकत हुसैन रिजवी के आशियाने में चहचहाती नज़र आती है तो कल को कहीं और चली जाएगी। नूर जहां पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए। इश्क जो है वो नूर जहां की कमज़ोरी है और वो
آج نہیں، جب وہ بیبی نور جہاں تھی تو بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ اس کے عشق کے معاشقے جو مشہور تھے، خاص طور پر فیروز نظامی یہ بھی انکشاف کیا کرتے تھے کہ جی سی کالج کے بہت سارے جو طلباء تھے وہ جب دریائے رابی کے میں کشتی اپنی لے کر جاتے تھے اور کشتی چلاتے تھے تو فیروز نظامی کے بقول ہی بیبی نور جہاں کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور اسی کشتی میں جب نوجوان اپنی کشتی جو تھے وہ چلا رہے ہوتے تھے تو دوسرے اسی کشتی کے کنارے میں بیبی نور جہاں، جو اس وقت بیبی نور جہاں کہلاتی تھیں، وہ کشتی میں بیٹھ کے گانے گایا کرتی تھیں، اور بیبی نور جہاں کا اس وقت یہی چرچا تھا اور یہی شہرت تھی جو اسے انڈیا میں بھی لے گئی اور جو اسے فلم انڈسٹری کے اندر بہت دور تک اپنا سفر طے کرنے میں کامیاب کرانے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔